फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर की कड़ी में एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का देखेंगे, जो कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट जो वैकेंसी आई है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की एग्ज़ाम हुआ है पिछला वो 2016 में हुआ है, जिसके 7 साल हो चुके हैं। तो वो रेलिवेंट नहीं रहता है कि वो अब जो क्वेश्चन के लेवल कैसे होंगे वैसे ही होंगे या और कैसे होंगे। तो जो नए एग्ज़ाम पटना हाई कोर्ट के हुए हैं उनको मैं बारी बारी से लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे आपको यह अनुमान लग सके कि कौन से एग्ज़ाम जो हैं वो पटना हाई कोर्ट में उनमें किस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसका एग्ज़ाम 14 मई 2022 को हुआ था, उसी के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको कंप्यूटर के 20 सवाल मिलेंगे, इंग्लिश के 20 सवाल और हिंदी के 10 सवाल मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। इससे पहले जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। जैसा कि आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। ये सब वीडियोस जो कि प्री और मेंस दोनों के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप इन वीडियोस को जाकर देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और जो हमारा चैनल है उसे अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियोस का पीडीएफ जो होता है वो टेलीग्राम चैनल पे ही डालता हूं, और जो मेंस राइटिंग के लिए प्रैक्टिस का जो सेट मैं डालता हूं, प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस मैं तैयार करके खुद से डालता हूं, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डालता हूं। वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ एक ग्रुप भी मिल जाएगा, वहाँ पे उस ग्रुप से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक और जो ग्रुप डिस्कशन के लिए चैनल है वो भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सीधे स्टडी विद सौरभ जो /ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आप चैनल पे चले जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इसमें जो हमारा जो कवर होगा सेक्शन वो कौन सा होगा, तो इंग्लिश, ठीक है, कंप्यूटर और हिंदी, ये 3 सेक्शन यहाँ से हमारे जो सिलेबस दिया हुआ है वहाँ से कवर होंगे, जिसके 25 प्रश्न जो है वो इंग्लिश के होंगे, 15 प्रश्न हिंदी के होंगे, 10 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे। तो कुल मिलाकर 50 प्रश्नों जो हैं उनको यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो के देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो इंग्लिश सेक्शन से तो शुरुआत करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर से। तो पहला सवाल है मिस स्पेल्ड का। इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा जो है वो स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देयर इज ए टेरिबल प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर का स्पेलिंग होगा PRESSURE। तो प्रेशर का यहाँ स्पेलिंग बस आपको ध्यान में रखना था। नेक्स्ट सवाल है वो फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, जिसमें आपको एक्सेप्ट इसका सही होगा ACCEPT। जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ब्लर है, क्योंकि मुझे जो रियल क्वेश्चन है वो नहीं मिल पाया था, और ये जो एग्जाम हुआ था वो CBT में हुआ था, इसलिए इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जिसमें आंसर की है वो दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है आपको अरेंजमेंट करना है। जो सिलेबस है आपका इंग्लिश में, उसमें पैराग्राफ जो है उसका सफलिंग ऑफ पैराग्राफ दिया गया है। इसमें आपको जो रीअरेंज करके दिए हुए थे ABCD, इसको आपको अरेंज करना होता है, तो कौन सा जो सेंटेंस है वो पहले आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सेंटेंस मेकिंग करना होता है, अरेंज करना होता है। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि पीपल बिलीव डैट, ये शुरुआत नहीं हो सकता इस वर्ड की, ठीक है। वर्ड की शुरुआत के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो पीपुल बिलीव डेट, पहले से किसी बात जो चर्चा हो चुकी है उसके बाद ये शब्द आएगा, ठीक है, ठीक है। तो पहले से किसी बात की चर्चा हुई होगी तभी आएगा। देयर फॉर भी नहीं आ सकता है, जब किसी बात की चर्चा हो तभी आ सकता है। हूएवर भी तभी आएगा जब किसी बात की चर्चा हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यही बनता है, तो C से ऑप्शन की शुरुआत होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये ऑप्शन हट जाएगा, ये ऑप्शन हट जाएगा, अब 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, ठीक है। तो हम C को पढ़ेंगे। तो C क्या है कि द रिवर गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालय, ठीक है। गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है, और जो पीपुल हैं, जो गंगा के जो पीपुल हैं वो बिलीव करते हैं कि जो गंगा में नहाने से उनकी जो जितने भी सिंस होते हैं वो धुल जाते हैं। तो इसके बाद ये आएगा, C के बाद A आएगा, क्योंकि C के बाद आपको ना D आएगा ना B आएगा, देयरफॉर नहीं आ सकता है। देयरफॉर जो है वो कंक्लूजन के लिए आता है, तो पहले कुछ आप आर्गूमेंट देंगे तभी तो आप उसके कंक्लूजन पे आएंगे। तो आप यहाँ पे आर्गूमेंट क्या दे रहे हैं, तो आर्गूमेंट आप दे रहे हैं कि जो पीपल सोचते हैं कि गंगा में उनके नहाने से उनके सिंस जो हैं
वो गंगा में स्नान करने से उनके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। अब ये आर्गुमेंट है। उसके बाद आप लेके आए देयरफॉर द बाथिंग घाट्स ऑफ वाराणसी और हरिद्वार आर फेमस। तो किस लिए फेमस है? तो गंगा में नहाने से जो पाप धुलते हैं उसी कारण से ये जो फेमस है। तो आप समझ सकते हैं कि ए के बाद बी ही आएगा। तो ए के बाद बी किस में है? तो ए के बाद बी इसमें है। तो इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप सफलिंग ऑफ सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका मैंने सफलिंग ऑफ सेंटेंस सॉल्व करने का बता दिया। यहाँ एक बार फिर से जो आपको होमोफोन्स जो होते हैं, वो होमोफोन्स उनको बोलते हैं जो एक तरह से साउंड आते हैं शब्द, वैसे शब्द जिनको जो स्पेलिंग होती है वो भी लगभग समान होती है, और कुछ जो एक लेटर होता है वही चेंज होता है, और इनके जो साउंड होते हैं एवं जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो समान लगभग होते हैं। तो उसी तरह का ये वर्ड है। तो वी सफर्ड अ ग्रेट लॉस लूज। तो इसमें कौन सा यहाँ होगा? तो इसमें लॉस होगा। ठीक है, ग्रेट लॉस ऑफ आवर बिजनेस। लॉस मतलब हानि, इसमें लूज मतलब हो जाएगा। ठीक है, और एक लूज मतलब जो होता है वो जो रस्सी लूज हो गया वो सब लूज हो गया। तो ये आप यहाँ से होमोफोन्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो डॉग के लिए घर होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो कैनाल कहलाता है। जो केव है वो इसको बोलते हैं आप, केव मतलब गुफा हो जाएगा। केज जो होता है वो पिंजरा हो गया, और अस्तबल जो हो गया वो घोड़े के लिए होता है, ये पक्षियों के लिए हो गया। और केव में कई सारे जो पहले तो आदिकाल में इसमें मानव ही रहते थे, लेकिन केव में जैसे केव का ही एक टाइप डेन होता है, ठीक है, जो शेर का रहने का स्थान होता है। नेक्स्ट सवाल है, इसमें इम्प्रूवमेंट करना है कि अप्रोप्रिएट जो सिनोनिम है इसका वो कौन सा हो सकता है। तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड बाय माई ब्रदर्स बिहेवियर एट द पार्टी। मैं अपने जो भाई है उसके जो बिहेवियर है, पार्टी में जो बिहेवियर किया था उससे मैं कन्फ्यूज था। तो कन्फ्यूज के लिए कौन आएगा? तो गार्डेड नहीं आएगा। इसका मतलब होता है सुरक्षा देना या सुरक्षित। कंपोज्ड, किसी चीज़ को आप जब कंपोज करते हैं, या कंपाइल जो है वही शब्द है। जैसे ये बुक है, ये इस चीज़ से कंपाइल है। सिक्योर मतलब भी वही होता है, जो सिक्योरिटी जो सिक्योर्ड है वो इससे रिलेटेड है। तो ये शब्द नहीं होंगे, तो आपको एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। आप देख रहे होंगे कि ये इजी सवाल है। ठीक है, ये सारे इजी सवाल ही हैं। इंग्लिश जो था वो इससे ज़्यादा हार्ड था। कौन सा? ट्रांसलेटर वाला जो इससे पहले मैंने ट्रांसलेटर का अभी जो प्रीवियस ईयर है वो अपलोड कर दिया हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पे विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं, और उसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है इम्प्रूवमेंट करने के लिए है कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसको इम्प्रूव करने। आई वर्किंग हार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई एम वर्किंग हार्ड हो सकता है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। वर्क सब जगह है, तो यदि वर्क सब जगह है तो यहाँ V4 ही होना चाहिए, V3 ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हो गया था और उसके लिए आपने हार्ड तैयारी की है। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा कि आई वर्क हार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है वो आपको EDF फ्रेजेस दिए गए हैं। आपको जो अंडरलाइन करके एक फ्रेज दिया गया है कि एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर थिंग्स। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, उससे इस अर्थ को निकाला जा सकता है। तो आई कुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, बिकॉज आई इंजर्ड लेग, बट आई कुड रिवाइज ऑल माई लेसन्स विच मेड मी रियलाइज डेट एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लिंगिंग। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि वो स्कूल नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसके लेग में इंजर्ड था, लेकिन वो घर पे बैठा हुआ सारा लेसन जो वो कर लिया स्कूल का। तो ये जो यही से उसको पता चला कि एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लिंगिंग्स। तो इसका मतलब हुआ कि वो कुछ ऐसे सिचुएशन में था, जो ऐसा सिचुएशन बना, तो कोई बुरा सिचुएशन था उसके जो उसमें तो वो अच्छे सिचुएशन को देख लिया। तो वही इसका अर्थ बनेगा कि सैड और अनप्लीजेंट जो सिचुएशन है उसमें भी पॉजिटिव साइड को जो देख लेता है, वो यहाँ पे अर्थ बनेगा कि एवरी जो क्लाउड्स होते हैं उसमें सिल्वर लिंगिंग्स होते ही हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट सवाल है वो भी आपको इडियम फ्रेजेस से ही है। इसमें है कि आई डो नॉट परफॉर्म वेल एट द मैथ्स एग्जाम बट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। नो यूज टू क्या होता है? तो नो यूज टू जो बातें बीत गई हैं उस पर व्यर्थ की चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही है कि क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। इसका मतलब होता है कि टू फील सॉरी और सैड फॉर द सिचुएशन दैट हैड ऑलरेडी हैपेंड। तो उस पर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। यहाँ जो कुछ फ्रेजेज हैं उनको अर्थ आपको जान लेना चाहिए। जैसे बीइंग इन द फास्ट लेन, ठीक है, बीइंग इन द फास्ट लेन, इसका अर्थ होता है कि इन अ वे दैट इज एक्साइटिंग एंड स्लाइटली डेंजरस। ठीक है,
ये जो होता है इन अ वे दैट इज एक्साइटिंग, वो एक्साइटिंग तो हो लेकिन जो वो जो थोड़ा डेंजरस भी हो, और जो यही ये जो बीइंग इन द फास्ट लेन, इसका जो अर्थ है वो है। जो नेक्स्ट है कि बीइंग अ चीफ, ठीक है, बीइंग अ चीफ ऑफ अ ओल्ड ब्लॉक, बीइंग अ चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक, इसका होता है कि डिस्क्राइबिंग जो वो जो दो पीपुल हैं, या कोई 3 पीपुल भी हो सकते हैं, कई सारे पीपुल भी हो सकते हैं, तो 2 पीपुल या 3 पीपुल जिनके उनके जो समान क्वालिटी होते हैं, उनको जब डिस्कशन किया जाए तो जो समान क्वालिटी होते हैं उनकी, उसी को बोलते हैं बीइंग अ चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। जो जैसे फादर का गुण सन में आ जाता है, उसी तरह से ये अर्थ उस पर लेगा। बिहेविंग लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है, बिहेविंग लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका अर्थ होता है कि जो फीलिंग ऑकवर्ड, जो आप किसी स्थान पे गए हैं, वहाँ पे आपको अजीब सा फीलिंग हो रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, आप वहाँ पे खुश नहीं हैं, तो उस अर्थ में जो है वो आप इसके यूज कर सकते हैं कि आप दूसरों से जो खुश नहीं हैं, जो आपका सिचुएशन है उससे आप खुश नहीं हैं, जो आपके अराउंड पीपुल हैं वहाँ से आप खुश नहीं हैं, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन है कि बी ग्रेटफुल, तो यहाँ पे ग्रेटफुल है उसका स्पेलिंग गलत है, ग्रेट का स्पेलिंग होता है GRATEFUL, तो ये ग्रेटफुल हो गया, तो यहाँ मिस स्पेल्ड था। नेक्स्ट सवाल है वो इम्प्रूवमेंट का है कि इम्प्रूव करें। ये जो लाइन हैज अराइव लिखा है, तो द चीफ गेस्ट हैज अराइव सून, सून का मतलब होता है कि आने वाले जो समय है उसमें जल्द ही, ठीक है। तो आने वाले समय के लिए कभी भी जो हैज का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ बिल या जो विल का प्रयोग होता है, तो बिल भी अराइविंग, जो गेस्ट हैं वो आने वाले हैं जल्द ही। नेक्स्ट है ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भरना है आपको। तो माई फादर बेक्स, तो कोई बनाते हैं खाना, ठीक है, तो बेक्स क्या करते हैं, तो वो डिलीशियस केक बनाते हैं। केक जेंटल नहीं हो सकता है, केक जो होता है वो एग्रीएबल या ग्रेसफुल, ये ऑप्शन नहीं बनेंगे, आसानी से आप छाट सकते थे कि ये डिलीशियस ही होगा। जो नेक्स्ट सवाल है उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन आपको फिल करना है। तो आई लिव जो इन आपको नहीं भी आ रहा है तो यहाँ पे आप इसको बढ़ेंगे तो अपार्टमेंट ऑन जो होगा द 5th फ्लोर, 5th फ्लोर में कभी नहीं हो सकता है, तो इन यहाँ पे नहीं लगेगा, तो इन ऑप्शन तीनों में से कट जाएगा, तो आपको एक ही ऑप्शन बचेगा। वैसे ही जो इजी सवाल है तो यहाँ पे इन और ऑन होगा कि आई लिव इन एन अपार्टमेंट ऑन 5th फ्लोर। नेक्स्ट सवाल है जो इसमें आपको जो 4 सेगमेंट में शब्द को बांटे गए हैं, इसमें आपको एरर चेक करना है, कॉमन एरर। तो आई लाइक्स टू ईट सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट एंड एवरी डे, ठीक है, मैं सैंडविच खाना ब्रेकफास्ट में पसंद करता हूँ रोज़। तो इसमें जो आई के साथ होता है वो हमेशा आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, जैसे एम हो गया, आई के साथ एम जो हो गया वो लगता है, आई के साथ एम लगेगा या हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा, आप देखे होंगे। तो यहाँ भी जो होता है लाइक्स, जो लाइक्स है, यदि आप वर्ब में एस जोड़ते हैं तो वो जो वर्ब में एस जोड़ते हैं और एक नॉन में एस जोड़ते हैं, ठीक है, तो यदि नॉन में आप एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है, और वर्ब में आप एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। तो यहाँ जब लाइक में एस जोड़ दिए तो वो सिंगुलर बन गया, लेकिन आई के साथ आप जानते हैं कि प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका प्रयोग होता है या वर्ब का प्रयोग होता है, तो आप इसके लिए आई लाइक होगा, ठीक है, ना कि लाइक्स, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जो OWS से है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें पूछा जा रहा है कि ए लार्ज टॉल कपबोर्ड इन विच क्लोथ्स में बी हैंग और स्टोर, जिसमें कपड़े रखे जाते हैं या टांगे जाते हैं तो उसको बोलते हैं वार्डरोब। लॉकर आप जानते हैं, रेक भी आप जानते हैं, सेल्फ भी आप जानते हैं, ठीक है, सेफ मतलब तिजोरी होता है, लॉकर मतलब भी तिजोरी होता है, रेक आप जानते हैं। यहाँ आपको पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसको चेंज करना है। तो आई हेल्प माई मदर, तो इसका होगा कि माई मदर इज हेल्प बाई मी, ठीक है, माई मदर ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्प हो गया, जो भीतरी है उसके बाय मी, ठीक है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है जो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको भरना है। तो आवर डॉग रैन ऑल अराउंड द हाउस, ठीक है, जो हमारा डॉग था वो घर के चारों तरफ दौड़ रहा था, तो वो कैसे दौड़ रहा था, तो एक्सट्रीमली नहीं होगा, एब्रप्टली नहीं होगा, इंटेंसली नहीं होगा, वो एक्साइटेड होकर दौड़ रहा था। तो एक्साइटेड जो है उसका जो एडवर्ब यहाँ बनाया गया है एक्साइटेडली, जो एक्साइटेड तरीके से, तो वो एक्साइटेडली यहाँ पे होगा एडवर्ब यूज।
यहाँ पे फिर से आपको सिनोनिम देखना है, जो कि एक जो इजी सवाल है, ठीक है। तो ये इंग्लिश इजी है ट्रांसलेटर के अपेक्षा। ट्रांसलेटर का आप क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें इंग्लिश थोड़ा सा इससे टफ था, ये इजी है। तो प्रॉफिट, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो गेन होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो आपको इडियम है, ठीक है। तो इडियम पढ़ते हैं कि अ वर्ड इन द हैंड इंच, अ वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कि अभी जो आपको है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि आपको बाद में क्या आपके साथ रहेगा। तो इसका अर्थ बनेगा कि व्हाट यू हैव नाउ इज वर्थ मोर, ठीक है। अभी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है किससे, कि आपको माइट हैव लेटर, बाद में आपके पास क्या होगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो एंटोनिम इसका अप्रूव, आसान सा है, तो अप्रूव का रिजेक्ट होगा एंटोनिम। जो इंग्लिश के सवाल थे उसके बाद आपको हिंदी जो लैंग्वेज है उसके 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो देख लेते हैं। निधड़क है, इसका समास विग्रह करना है, तो बिना धड़क के तो उसको निधड़क बोलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो वह देखता होगा, ये नहीं होगा, देखता होगा ये फ्यूचर में आ जाएगा, तो सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। वह देख रहा है, ये सीधा सामान्य हो जाएगा, ठीक है। वो उसने देखा है, ये हो जाएगा, और वह देखता है, ये सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। हाँ, ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, वह देखता है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि कारक की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो रोहन ने खाना खाया, शुद्ध है। उसने टेढ़ी चाल चली, सही है। मैंने पानी पीने लगा, ठीक है। यहाँ मैंने पानी पीने लगा नहीं होगा, मैं पानी पीने लगा, तो मैंने नहीं, यहाँ सिर्फ मैं होगा, मैं पानी पीने लगा। नेक्स्ट सवाल है एक टकसाल में एक टकसाल के ढल्ले हैं, ये लोकोक्ति है, मुहावरा लोकोक्ति आपके सवाल जो सिलेबस है उसमें भी दिए गए हैं। तो एक टकसाल के ढल्ले हैं, तो इसका अर्थ होगा कि सब एक जैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो संधि विच्छेद किसका करना है, तो मतैक, ठीक है। मतैक्य का संधि विच्छेद है, तो मत जोड़ ऐक्य, ठीक है, मत जोड़ ऐक्य। और जो क्वेश्चन है वो थोड़े ब्लर हैं, तो आप कोऑपरेट करेंगे, आशा करता हूँ। जो नेक्स्ट सवाल है उसमें तीर खाली स्थान है, बाघ मार दिया गया, तो से मारा गया, तीर से बाघ मारता है, तीर को नहीं, में नहीं, ने नहीं। जो नेक्स्ट सवाल है इसमें वर्तनी का अशुद्धि है, तो आपको चेक करना है कि कौन सा वर्तनी अशुद्ध है। तो जो पुरस्कार है वो ऐसे नहीं लिखा जाता है, पुरस्कार में स होता है, तलव्य स, ठीक है। पु र स का र ऐसे होता है, ना कि ये वाला सल होता है, तो आपको ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट जो सवाल है वो पराभव, पराभव में कौन सा उपसर्ग है, तो जो पहले आता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं, तो ये परा जो है वो उपसर्ग है। नेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, ठीक है। इसमें आपको चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। तो के की रब की नुपुर ध्वनि, सुनी सुनी जगती जगती की मुख प्यास। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जगती है, जगती ये 2 बार आया है, ठीक है। तो जो शब्द 2 बार आते हैं और उनके जो अर्थ होते हैं वो हर बार अलग अलग होते हैं, तो वो यमक अलंकार होते हैं, ठीक है, यमक यमक अलंकार। तो इसमें जो जगती है उसमें पहला अर्थ तो होता है वो जागना हो जाएगा, ठीक है, पहला अर्थ जागना हो जाएगा। और जो दूसरा अर्थ जगती का है वो सृष्टि का हो जाएगा अर्थ, ठीक है, सृष्टि। जो जगती है वो सृष्टि के अर्थ में आएगा। तो आप यमक अलंकार यही होता है। जैसे यमक अलंकार के और कुछ उदाहरण है, जैसे वो 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है, ठीक है, 3 बेर। एक समय तो बेर आ जाता है, और एक समय होता है बेर जो हो गया वो फल आ गया, एक समय जो बेर हो गया वो बता रहा है कि कितने टाइम्स खाती है, हाउ मेनी टाइम्स शी ईट। नेक्स्ट है वो स्त्रीलिंग बनाना है इसका, कि कौन सा जो माली है उसका स्त्रीलिंग है, तो वो मालिन हो जाएगा। अब आपको कंप्यूटर के 20 सवाल हैं, जो कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के, उससे 20 सवाल हैं। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ENIAC जो कंप्यूटर है उसमें क्या यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था, जो IC यूज किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे बोलते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर, या वैक्यूम ट्यूब। तो जो प्रथम चरण के जो होते थे, जो कंप्यूटर है वो 4 चरणों में पड़ता है, आप जानते हैं, अभी तो 5 चरण हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे जैसे यूज किया जाता था, तो वो उसमें जो ENIAC है वो वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज किया जाता था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब।
जो नेक्स्ट सवाल है उसमें शॉर्टकट की जो कीबोर्ड शॉर्टकट होते हैं विंडो 10 का, वो आपको पूछा है कि विंडो 10 में क्या शॉर्टकट की होता है रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है, और एक्टिव विंडो को आपको रिफ्रेश करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो वो F5 होता है। F5 से एक्टिव विंडो रिफ्रेश हो जाता है। जो नेक्स्ट सवाल है वो इसमें आपको कंप्यूटर का जो डिसएडवांटेज है वो दिया गया है, इसमें आपको क्या एडवांटेज है वो छांटना है। तो वो रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वो जो कंप्यूटर है वो इससे कंप्यूटर के आने से एम्प्लॉयमेंट जो है वो कमी है, तो हाँ सही है। जैसे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर आया तो जो आप जैसे टिकट काउंटर पे आप नहीं जाते हैं, टिकट काउंटर की जगह आप खुद से ही फ़ोन से ही टिकट कर लेते हैं, तो इस तरह से कंप्यूटर ने कई सारे जो जॉब्स हैं उनको ख़त्म कर दिया, तो वो रिडक्शन किया है, ये सही है। जो ये इसका डिसएडवांटेज है, जो कंप्यूटर होता है वो वायरस और हैकिंग अटैक इस पे होता है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। इसमें पोटेंशियल होता है कि वो प्राइवेसी जो है वो आपका लॉस हो सकता है इससे, यदि आपने सही से नहीं रखा तो आपका प्राइवेसी भी इससे ख़त्म हो सकता है। जैसे जो कंपनियां हैं, जैसे आपके कॉल रिकॉर्ड्स, वो जो ट्राई है भारत सरकार की TRAI, जो जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, आप जानते हैं, इसके अभी 25 साल पूरे हुए हैं। जो ट्राई है, PD वाघेला इसके अध्यक्ष भी हैं, तो ये जो ट्राई है वो कॉल रिकॉर्ड्स आपके कर लेते हैं, आपके जो जितने भी प्राइवेसी जो कई सारे ऐप्स होते हैं जो थर्ड पार्टी ऐप्स हो, वो प्राइवेसी का इससे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये भी डिसएडवांटेज है, लेकिन जो एडवांटेज है वो ये प्रोटेक्ट करता है क्या, तो आपका डिजिटल डाटा और इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज एक्सेस से, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका बनेगा। नेक्स्ट सवाल है कि जो कौन सा कैरेक्टर जो कंप्यूटर का है वो आपको हेल्प करता है परफॉर्म करने में मिलियंस ऑफ टास्क एंड जो टास्क विद सिमिलर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, जिसमें जो उसकी एक्यूरेसी होती है वो कंसिस्टेंसी होती है वो सिमिलर होती है, तो वो कौन सा टास्क है, तो वो डिलीजेंस जो होता है, कंप्यूटर का डिलीजेंस जो कैरेक्टर है वो इसको हेल्प करता है। नेक्स्ट सवाल है कि आपको जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है 2010 उसमें आपको इंसर्ट करना है, तो जो कोई टैब आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट टैब है, तो उसके लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की अपनाना पड़ेगा, तो Alt+N, ठीक है। आप Alt+N करेंगे तो आपको इंसर्ट टैब खुल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट जो 2010 में। अभी जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट है वो 2019 का है, आप जानते होंगे। आपको माइक्रोसॉफ्ट पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, CPT होगा, उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 5 जो चीज़ आते हैं उनमें आपको 2 करने हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, और एक अलग से इंटरनेट जो प्रोफिशिएंसी है वो आपको चाहिए। नेक्स्ट है कि CDROM, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट सवाल है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप ही किया जाता है इसी इंटेंशन से कि वो आपके हार्डवेयर को, जो डिवाइस है उसको डैमेज करे, उसके डेटा को चुरा सके और उसमें टेरिबल ला कर सके, उसमें परेशानी ला सके, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको मालवेयर कहते हैं, ठीक है, मालवेयर कहते हैं। और इसी तरह से एक स्पाईवेयर भी पूछा जाता है। स्पाईवेयर ये जो है आपके इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके जो ऑनलाइन वेबसाइट होते हैं उनको ये दिया करते हैं, जैसे आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, उन सब के जो डेटास होते हैं वो दिया करते हैं, जिससे जो ऐड देने में जो कंपनियां होती हैं उनको ऐड देने में दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है, जो 2010 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसमें रिव्यू टैब आपको खोलना है, रिव्यू टैब, तो उसके लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की अपनाना पड़ेगा, तो Alt+R, ठीक है, Alt+R। आपको एक्सेल पढ़ना है तो आपको एक्सेल अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि CPT में ये पूछा जाएगा, तो एक्सेल के जितने भी चीज़ होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको यदि वहाँ दे दिया जाए कि आपको टैब को रिव्यू करना है तो आप कैसे करेंगे, तो यही Alt+R दबा के। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि एक नेटवर्क जो कि फॉर्म होता है कनेक्टिंग विद फ्यू पर्सनल डिवाइस लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, ECT, जो ये जो कनेक्ट करता है वो कौन सा नेटवर्क कनेक्ट करता है, तो PAN से कनेक्ट करता है, PAN, ठीक है, पैन। ये फुल फॉर्म भी कई एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। जो लैन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो वैन होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो मैन होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ये सारे नेटवर्क्स के टाइप्स होते हैं, जिसमें कई सारे कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होते हैं। वो पर्सनल में तो सिर्फ एक ही होता है, लोकल हो गया, उसी तरह से वाइड हो गया, उसी तरह से सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में होता है। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट कौन कौन सा है वो आपको पूछा जाता है, तो कर्नेल, सेल, डिवाइस ड्राइवर,
ये सारे जो हैं वो जो तीनों ऑप्शन हैं वो कंपोनेंट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको आपको याद रखना ज़रूरी है। जो मैंने आपको अरिहंत का बुक बताया है कंप्यूटर के लिए, वो आप ज़रूर पढ़ें। बुक का जो लिस्ट है, वो बुक का एक वीडियो जो स्ट्रेटजी वीडियो है, बुक का वीडियो, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से वो बुक का वीडियो देख लें, जिससे आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिल सके। एक डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइस होता है एक, जो कि आपको कनेक्ट और रिसीव करता है डेटा को, उसको एनालाइज करता है और ट्रांसमिट करता है दूसरे डिवाइस नेटवर्क पे। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको राउटर कहा जाता है। ठीक है, वो राउटर कहलाता है। राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि रिसीव करता है डेटा को, उसको एनालाइज करता है और ट्रांसमिट करता है अलग नेटवर्क को, तो वो राउटर कहलाता है। आप यदि कंप्यूटर चलाते होंगे तो आप इसे भली भांति परिचित होंगे। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर का? तो फायरफॉक्स एक सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड भी सॉफ्टवेयर है, कोर या ड्रॉल है, ये तीनों सॉफ्टवेयर हैं। तो ये तीनों ऑप्शन बनेंगे ए बी और सी। आपको जो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं लगभग जो आपको 20 तो इंपॉर्टेंट्स हैं उनको याद करना ही पड़ेगा। तो मैं जब कंप्यूटर की सीरीज लेके आऊँगा तो उसमें इन सबों को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें एक पोजीशन होता है जो कि सेट करता है यूज़र प्लेसिंग एन अलाइनमेंट टेक्स्ट। ठीक है, वो प्लेसिंग एन अलाइनमेंट टेक्स्ट सेट करता है ऑन द पेज, एक पेज पे। तो वो कौन सा कहलाता है? तो वो टैब स्टॉप कहलाता है। ये जो पोजीशन ऑन प्लेसिंग जो सेट करता है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, जो यूज़र सेट करता है, वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे टैब स्टॉप कहा जाता है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग जो होल्ड करता है प्रोसेस जो रिजल्ट होता है उसको होल्ड करता है और वेटिंग आउटपुट देता है। ठीक है, जो रिजल्ट होता है उसको होल्ड करता है, प्रोसेस रिजल्ट को रखता है और उसके बाद उसको जो आउटपुट है वो करता है, तो वो मेन मेमोरी है। ठीक है, वो मेन मेमोरी है। जो नेक्स्ट सवाल है कि खाली स्थान एक मालवेयर है डेट इज क्रिएट टू जनरेट रेवेन्यू फॉरेस्ट डेवलपर। तो वो कौन सा है? तो वो एडवेयर है। ठीक है, जो आप यूट्यूब देखते होंगे उस पर ऐड आते होंगे, तो वो एडवेयर हो गया, जिससे रेवेन्यू क्रिएट होता है डेवलपर के लिए। कई सारे आप गेम्स देखते होंगे उनमें ऐड आते हैं, तो वो यही होता है एडवेयर। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा टाइप का कंप्यूटर जो होता है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, एंड रॉकेटिंग के लिए, तो वो होता है सुपर कंप्यूटर। भारत में कई सारे सुपर कंप्यूटर है। जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था। ठीक है, परम 8000 ये आप जानते होंगे। और कई सारे जो कंप्यूटर है वो लगाए जा रहे हैं, जैसे ये जो सुपर कंप्यूटर वो कामरूप है, वो अभी कामरूप है जो वो गुवाहाटी में लगाया गया है। ऐसे ही कई सारे कंप्यूटर आप करंट अफेयर में पढ़ते होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से है। इसमें कौन सा जो है, कौन सा एक अलाउ करता है आपको यूज़र को टाइप करने में नोट्स। ठीक है, आप नोट्स में टाइप कर सकते हैं और वो आपको जो प्रिपेयरिंग करेंगे उसको प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन लेटर, आपको जो प्रेजेंटेशन देना है बाद में उसके लिए आप उसमें नोट तैयार करेंगे। लेकिन जो वो आपको होता है वो शो नहीं होता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में उसको शो, जब स्लाइड शो आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो जो नोट्स होता है, जो कमेंट्स होता है, वो आपको शो नहीं होगा। ये सिर्फ आपके लिए होता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये नोट पेन कहलाता है। ठीक है, नोट पेन। ठीक है, नोट पेने इसको पढ़ सकते हैं, पेने, नोट पेने। तो आप जो आप यदि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो चलाना जब सीख जाएंगे तो ये हल्की सी चीज़ें होती है, या आप इसे समझ सकते हैं आसानी से। जो नेक्स्ट सवाल है वो एक शॉर्टकट की है, विंडो लोग। ठीक है, विंडो लोगो की, जो विंडो का लोगो की बना होता है, आप जो कीपैड होता है वहाँ देख सकते हैं, और +D आप जब क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 10 में तो आपको क्या करेगा? तो वो जो डिस्प्ले है उसको हाइड कर देगा। ठीक है, डिस्प्ले या डेस्कटॉप है उसको हाइड कर देगा। तो जो डेस्कटॉप होता है वो या तो उसे वो हाइड करेगा या डिस्प्ले करेगा। जब आप इसे एक बार क्लिक करेंगे तो हाइड करेगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो वो उसे डिस्प्ले कर देगा। तो वो विंडो लोगो प्लस जो विंडो लोगो की होता है उस पर डी यदि आप क्लिक करेंगे विंडो 10 में तो ये होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा इनमें हार्डवेयर नहीं है कंप्यूटर में। तो इंटरनल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी और स्टोरेज होता है वो हार्डवेयर होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं वो भी हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर सिंपली वो चीज़ होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इन्हें आप नहीं छू सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बनेगा। नेक्स्ट है बायोस जो है वो कंप्यूटर के कंटेंट में
इसका कंटेक्स्ट में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसको बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो हमने जो क्वेश्चन पेपर था कंप्यूटर ऑपरेटर 14 का 14 मई 2022 का, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने डिस्कस किया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये आने वाले जो एग्ज़ाम है एएसओ का जो कि 30 अप्रैल को संभावित है, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, इस कारण मैंने इन्हें एक्सप्लेन किया। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन मिले और पता तो चले कि मुझे और कैसा कुछ मेहनत क्या और क्या मेहनत जो करना है वो उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहीं पे मैं वीडियो को पीडीएफ डालता हूं और जो राइटिंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसके लिए जो ग्रुप चल रहा है वो टेलीग्राम चैनल पे ही चल रहा है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तो फिर आप उस ग्रुप को इस चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।